इमेजिन कीजिए कि आप ऑफिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, डेडलाइन पेंडिंग है, प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। उस वक्त आपके कलीग आपके पास आते हैं कुछ हेल्प मांगने एंड इस तरह से बोलते हैं कि बस 10 मिनट का काम है। आप उन्हें नो बोलना चाहते हैं क्योंकि आपके पास टाइम एंड एनर्जी बहुत ही कम है, लेकिन डिसअपॉइंट होने के डर से या फिर रूड लगने के डर से आप उन्हें हाँ बोल देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट तो उस वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन आपको अपना टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फिनिश दैट डेडलाइन। उसके बाद आप रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने उन्हें ना बोल दिया होता। अगर आपने इस तरह का सिचुएशन कहीं बार फेस किया तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं पीपल प्लीजिंग हैबिट। लोग नो इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि उनको एक आदत बन चुकी है कि हर किसी को खुश करना है, इस जैसे कि सामने वाले बुरा ना मान जाए। इस प्रोसेस में जो इग्नोर होते हैं ना, वो खुद ही इग्नोर होते हैं। आप नो कहना चाहते हैं लेकिन उसके साथ गिल्ट वाली फीलिंग भी आती है और कई सारे फियर थॉट्स भी आपके मन में आते हैं कि सामने वाले बुरा ना मान जाए, हम दोनों की रिलेशनशिप खराब हो गया तो, कहीं उसने मुझे सेल्फिश समझ लिया तो। इन सारे थॉट्स की वजह से ही कहीं ना कहीं आपके रियल चॉइसेस सप्रेस हो जाते हैं। रिजल्ट आपको वो सारे काम करना पड़ता है जो आप करना नहीं चाहते। आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जब ये सिचुएशन बार बार रिपीट होता है ना, तो एक परमानेंट पैटर्न बन जाता है। हर बार आपको ऐसे ही बोलना पड़ता है एंड आप अपने प्रायोरिटीज कभी सेट ही नहीं कर पाते। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि अच्छे लोग हेल्पफुल होते हैं, सबकी मदद करनी चाहिए, किसी को मना नहीं करना चाहिए। और यही मैसेज हमारे दिमाग में अनरिटन रूल बन जाता है कि सेइंग नो मीन्स आई एम अ बैड पर्सन। और इसी साइकोलॉजिकल थिंकिंग को कहते हैं अप्रूवल एडिक्शन। मतलब हमें दूसरों के अप्रूवल को इतना इंपॉर्टेंट देते हैं कि खुद के कंफर्ट एंड टाइम एंड प्रायोरिटीज को इग्नोर कर देते हैं। जब भी नो बोलने का मूवमेंट आता है तब हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस को कम सोचते हैं और अपनी इमेज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। प्रॉब्लम यहाँ सेल्फ इमेज की इनसिक्योरिटी की है, जैसे कि कैसे लोग मुझे देखेंगे। जब तक ये साइकोलॉजिकल थिंकिंग क्लियर नहीं हो जाती तब तक नो बोलना थोड़ा मुश्किल ही होगा। तो यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा कि नो बोलना रिलेशनशिप को खराब नहीं करती। हेल्थी रिलेशनशिप का बेस हॉनेस्टी एंड क्लियर बाउंड्री से ही होती है। जब आप रिस्पेक्टफुली नो बोलते हो ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ता है। तो कैसे नो बोलना सीख सकते हैं, इसका एक टेक्निक है जो अभी हम थोड़ी देर में फाइंड आउट करते हैं। तो इस टेक्निक को कहते हैं द हॉनेस्ट लिमिट लाइन। जब लोग मना करते हैं ना, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं या फिर गिल्ट फील करते हैं, तो एक यूनिवर्सल लाइन है, वो है आई वुड लव टू हेल्प बट वॉन्ट बी एबल टू डू। ये लाइन बहुत ही पावरफुल है क्योंकि इसमें 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज रेस्पेक्ट। जब आप ये लाइन बोलते हो तो सामने वाले को मैसेज मिल जाता है कि आप हेल्पफुल हो, इंटेंशनली रूड नहीं बन रहे हो। सेकेंड वन इज क्लैरिटी। ये लाइन बहुत ही सिंपल एंड क्लियर आंसर है, नो जस्टिफिकेशन, नो कहानी, जस्ट अ सिंपल ट्रूथ। एंड थर्ड वन इज बाउंड्री। ये लाइन आपके लिमिट को सेट करती है, आपके रिलेशनशिप को खराब नहीं करती। जब आपके पास टाइम, एनर्जी या इंटरेस्ट नहीं है तो आप कामली टोन पे ये बोल सकते हो विथ नो फर्दर एक्सप्लेनेशन। इससे आप रेस्पेक्टफुल भी रहते हो और आपके प्योरिटीज प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऑफिस में किसी ने आपको एक्स्ट्रा काम दिया तो आप इस तरह से बोल सकते हैं आई वुड लव टू हेल्प बट आई वोंट एबल टू। फैमिली में अगर किसी ने अचानक प्लान बना दिया और आप जहाँ पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते तो आप इस तरह से बोल सकते हैं आई वुड लव टू ज्वाइन बट आई वोंट एबल टू। सोशल सिचुएशंस में अगर किसी ने आपको इनविटेशन दिया और आपका मूड नहीं है वहां पे जाने का, तो आप बोल सकते हैं कि आई वुड लव टू कम बट आई वोंट एबल टू। अगर आपने ऑब्जर्व किया ना, तो यहाँ पे 2 चीजें आपको समझ आया होगा। पहला ये है कि आप यहाँ पे सेल्फिश एंड रूड नहीं लगते, दूसरा कि आप ट्रैप्ड फील नहीं करते। ये टेक्निक आपके गिल्ट को नेचुरल वे में हैंडल करने में हेल्प करती है। सो इन द एंड आपको इतना याद रखना होगा कि हर डिसीजन की कीमत होती है। जब आप किसी काम को हार्म बोलते हो ना, तो आप अपने टाइम एंड एनर्जी को प्राइस में पे करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर काम को नो बोलना है। जैसे कोई काम होता है ना जिसका आपके एनर्जी एंड टाइम वेस्ट होते हैं, उस काम को हैंडल करना होता है। जब आप रिस्पेक्टफुली एंड हॉनेस्टी वे में नो बोलते हो ना, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बाउंड्री सेट हो जाती है। अगर आपका ग्रोथ आगे बढ़ना है तो गिल्ट फ्री नो बोलना सीखना होगा। मतलब कि बिना डर के, बिना इमेज के, टेंशन के एक्सेप्ट करना होगा। जब ये स्किल डेवलप होगा ना, उस दिन आप अपने लाइफ एंड टाइम को कंट्रोल में ले आएंगे। तो अगर आपको इस तरह का टेक्निक से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।